नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार माइंड मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत संचालित एक कार्यक्रम है RKSMB के वो ऐप है। उसमें हमने कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की गणित, अंग्रेजी और हिंदी के आकलन लिए थे और उनके जो हमने OCR शीट अपलोड की थी, उस OCR शीट के आधार पे बच्चों के नंबर आए हैं, उनके आधार पे स्टार रैंकिंग दी गई। हमें लगता है कि अमुक बच्चे की स्टार रैंकिंग है वो बेहतर होनी थी, लेकिन हो सकता है कि RSMB के ऐप में जब आपने OCR अपलोड की उस समय हो सकता है कि गलत OCR शीट आपने अपलोड कर दी हो, या हो सकता है कि OCR शीट में कुछ मिस्टेक आ गई होगी, यानी कि उसका एक कोना है वो ठीक से स्कैन नहीं हुआ हो, या कोई क्वेश्चन है वो ठीक से अपलोड नहीं हुआ हो, स्कैन नहीं हुआ हो। साथ ही कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई शीट को OCR शीट को अपलोड करते हैं तो वो थोड़ी ब्लर हो जाती है, हमारा हाथ हिल जाता है फोटो लेते समय, तो उसके कारण से कुछ नंबरों में मिस्टेक आ गया। हम सोचते हैं कि कोई बच्चा A है, उसके स्टार रैंकिंग है वो 3 आई है, और हम सोचते थे ये तो 5 लेके आने वाला था, इसके तो सारे क्वेश्चन सही थे। तो उसको हम कैसे संशोधित करें? तो श्रीमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने एक आदेश जारी किया है 15 मार्च 2023 को, और अभी अंतिम अवसर दिया गया है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत संचालित RKSMB के आकलनों की प्रविष्टि में त्रुटि के संबंध में इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आप देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के जो निदेशक महोदय हैं उनका ये आदेश है, आदेश क्रमांक CRAMA ये 21/22 और दिनांक है 15 मार्च 2023। आप देख रहे हैं ये इसका ऑर्डर डेट है। विषय है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत संचालित RKSMB के आकलनों की प्रविष्टि में त्रुटि संशोधन के संबंध में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं गौर से। तो उपयुक्त विषय में लेख है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले RKSMB के आकलनों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन तथा प्रविष्टि के दौरान विसंगति के क्रम में अंक का मिलान कर अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए राजस्थान के जो शाला दर्पण पोर्टल पर आकलनों के अंकों का मिलान अद्यतन कर सही अंक दर्ज करने के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल दिनांक 20/3/2023 से 25/3/2023 तक पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब ये है कि अब आपको जो अंकों में जो भी संशोधन करना है, जो भी अपडेट करना है, वो आप शाला दर्पण के माध्यम से करेंगे। आप RKSMB के ऐप के माध्यम से नहीं कर सकते। इसके लिए 3 बिंदु दिए गए हैं, मुख्य 3 बिंदु दिए गए हैं। जो पहला बिंदु है RK अंकों को अद्यतन करने से पूर्व यह जांचने की संबंधित शिक्षक की शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सही रूप से की गई है। मतलब ये है कि जो भी आपके स्कूल के शाला दर्पण प्रभारी हैं उनसे कहें कि मैं अमुक अमुक सब्जेक्ट इस अमुक कक्षा में पढ़ाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कक्षा 3 में हिंदी पढ़ाता हूँ, तो शाला दर्पण प्रभारी से मैं अपने हिंदी के संबंध में अपनी जानकारी दूं और वो उस पर अपडेट कर देंगे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के रूप में। इसमें देखो, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है 2 प्रकार की होती है, एक परीक्षा परिणाम के लिए होती है और एक RKSMB के लिए होती है। तो आप जब भी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करवाएं तो RKSMB के टीचर के रूप में करवाएं, उसके बाद में परीक्षा परिणाम के सब्जेक्ट टीचर के रूप में करवाएं। जिन भी विद्यालयों में किसी भी शिक्षकों के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अभी तक किसी कारणवश नहीं हो पाई है, हो सकता है किसी का ट्रांसफर हो गया हो, या हो सकता है कि रिटायर हो गया, उसके बाद आपको उस विषय पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, तो अब आप उसकी जगह सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करवाएंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे।
तथा किसी प्रकार का कोई विषय अन्य संशोधन है तो उन विद्यालयों के लिए दिनांक 18/3/2023 वार शनिवार तक, यानी आज से चालू हो गई है, 15 तारीख से ही ये चालू हो गई है, तक शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अपडेशन के लिए मॉड्यूल खोला जा रहा है। यानी 18/3/2023 से पहले आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करवानी है। इसके लिए सभी शाला प्रधान और शाला दर्पण प्रभारी इसके लिए अवेयर रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, ऐसे विद्यार्थी जिनका OCR किसी भी कारणवश ऐप अथवा शाला दर्पण पोर्टल पर सही प्रकार से अपलोड नहीं किया जा सकता। OCR क्या है? जो हमने RKSMB के में जो आकलन लिए थे, 3 आकलन 1, आकलन 2 और आकलन 3, उसमें जो हमें आंसर शीट मिली थी जिसके ऊपर टिक करने थे, उसको OCR शीट बोलते हैं। वो सही से अपलोड न हो पाई हो सकता है कि हमने RKSMB के ऐप द्वारा जब कर रहे थे तो कोई उसमें त्रुटि रह गई हो, उसका कोई काना कट गया हो या फिर वो ब्लर आ गई हो, किसी भी प्रकार से हो सकती है वो। अथवा शाला दर्पण पोर्टल पर भी एक बार आपको मौका दिया था कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भी OCR अपलोड कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों की संधारित OCR शीट की प्रति से जांचकर प्रश्नों के उत्तर को दोगुना कर अंकों प्रत्येक प्रश्न वारांक 2 के प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जाएगी। अब आपको कहा गया है कि OCR शीट को आप जांच करें, जितने भी क्वेश्चन सही हैं उसको 2 से गुणा करें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का था, इसलिए उसको 2 से गुणा करें और जितने भी नंबर बन रहे हैं उसको शाला दर्पण पे अपलोड करें 20 से 25 मार्च के बीच में। तीसरा पॉइंट है, ऐसे विद्यार्थियों जिनकी OCR अपलोड की जा चुकी है परंतु किसी भी कारणवश प्रविष्ट किए गए अंक का मिलान मूल OCR के अनुरूप नहीं हो रहा है, इस स्थिति में भी अंकों को बिंदु संख्या 2 के अनुरूप अध्ययन करके पोर्टल पर पुनः दर्ज करवाएं। इसका मतलब भी यही है कि OCR शीट आपने अपलोड कर दी और आपकी क्वेश्चन आए हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन 20 सही किए और जो ऐप है वो उसके 10 ही दिखा रहा है, तो आप उसको चेक करके पुनः अपने नंबर अपडेट करवा दें। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थिति में किसी भी कारणवश विद्यार्थी के अंक अपलोड होने से वंचित रह गए हैं तो भी परीक्षार्थियों के अंकों को अद्यतन करें, और ये काम आपको 20 मार्च 2023 से लेकर 25 मार्च 2023 तक ही करना है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की अंकों में प्रविष्टि नहीं होगी और न ही कोई परिवर्तन होगा और न ही नवीन अंकन किया जा सकेगा। इस हेतु विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक तथा संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगी, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल आप दबाएं या न दबाएं, हो सकता है कि आप इरिटेट हो रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।